प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बताया था। तो हमने ये जो आज का वीडियो बनाया है, यह आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, चाहे वो 6 क्लास हो, 10th हो, 12th क्लास हो या यूनिवर्सिटी लेवल तक हो, सबके काम आए। और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन में भी ये काम आए आपको। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, इस पर कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और क्योंकि आपके कमेंट्स के बेस पर हम इसमें और आगे सुधार करेंगे और हमें आप क्या चाहते हैं वह आपके लिए बनाएंगे। आज का टॉपिक है सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। हमने पहले बताया था कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयरवेज, ये जितने भी परिवहन के साधन हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनकी महत्वपूर्णता के आधार पर ही इन्हें किसी देश की सिरा एवं धमनी कहा जाता है या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहता है। सड़कों को प्रायः 2-3 आधारों पर बांटा जाता है, जैसे निर्माण के आधार पर, रख रखाव के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो रख रखाव के आधार पर जो है या ओनरशिप के बेस पर, स्वामित्व के आधार पर, पहला राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवेज, दूसरा राज्य या प्रांतीय महामार्ग, तीसरा जिला मार्ग और चौथा ग्रामीण मार्ग, अन्य सड़कें। इसके अलावा जो निर्माण की सामग्री से प्रयोग की जा रही है, निर्माण की सामग्री के आधार पर कच्ची सड़कें, पक्की सड़क और खड़ंजा। अब इसको एक एक डिटेल को समझ लीजिए। नेशनल हाईवेज, इसका निर्माण एवं देखभाल CPWD करती है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इसलिए लिखा राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज। शब्द से ही आपको अर्थ समझ आ जाएगा। राष्ट्रीय मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो। यहां लिखा है राज्य या प्रांतीय, मतलब यह सड़कें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। इनका जो रख रखाव होगा यह स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट करते हैं वो जिला मार्ग, ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण मार्ग। यहां पर नॉन मेटल, आपने देखा होगा गांव में सड़कों पर न तो खड़ंजा है, न तो मेटल है, न तो गिट्टी वगैरह पड़ी हुई है। वो कच्ची सड़क, ऐसे चक्रोड होते हैं। ये होगा कच्ची सड़क, नॉन मेटल। दूसरा पक्की सड़क, जिस पर तारकोल पड़ा हो, गिट्टी पड़ी हो, मेटल रोड भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कुछ ईंटों से बनाई गई सड़कें होती हैं, खड़ंजा। तो अब इसके बारे में और डिटेल से, जैसे राष्ट्रीय महामार्ग और प्रांतीय महामार्ग में क्या अंतर है, यह प्रायः बोर्ड क्लास से पूछा जाता है। 3 नंबर या 5 नंबर में डिस्क्रिप्टिव टाइप में पूछा जाता है, यह सबसे ज्यादा आता है। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या चीज है। कंपटीशन में जो आते हैं, जान लीजिए कंपटीशन के पर्पज से यहाँ 4 सन लिखे गए हैं। 1943 नागपुर योजना, यह बहुत पूछा था कंपटीशन में। उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन भारत में सड़कों के विकास के लिए सबसे पहला प्रयास किया गया, नागपुर योजना 1943 में। दूसरा 1960 में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्य पर्पज देश की सीमाओं पर सड़क बनाना है। 1961 में आजादी के बाद, जैसे यहां आपने देखा 1941 में नागपुर योजना तो चली थी, लेकिन इसमें देश आजाद नहीं था। आजादी के बाद जो सबसे पहला प्रयास किया गया, 20 साल की योजना बनाई गई सड़कों के विकास के लिए, वह 1961 में शुरू की गई। इसके अलावा फिर 1995 में एक NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका काम मुख्य रूप से जो नेशनल हाईवेज है, आजकल पढ़े कि आप प्राइवेट किया जा रहा है, टोल टैक्स लगते हैं जगह जगह पर, टोल टैक्स से जो वसूली होती है। अब देखिए किसी भी टोल टैक्स के पास अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान दीजिएगा, हर टोल टैक्स के पहले खूब बड़ा सा बोर्ड लिखा होता है,
उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है NHAI। व्हाट इज NHI? इस पर अगर आप ध्यान नहीं दिया अब ध्यान दीजिएगा। NHI क्या चीज है? इस एजेंसी का काम है कि जो आप टोल टैक्स पैसा दे रहे हैं उस पैसे से उस सड़क की देखभाल एवं मरम्मत। आप इस तरह कहते हैं कि भारत की सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया इसका। है तो कहने के लिए राष्ट्रीय महामार्ग, लेकिन अब देखभाल कौन कर रहा है इसका? NHAI। अब दोनों में अंतर क्या है यहां तक समझ में आ गया? राष्ट्रीय महामार्ग, प्रांतीय महामार्ग या राज्य महामार्ग ये प्रांत सरकार के अंदर में आते हैं। जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग। अब इसमें एक अंतर क्या है जो अक्सर कंपटीशन पूछा जाता है या आपके बोर्ड पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महामार्ग और प्रांतीय महामार्ग अंतर क्या है? अंतर समझ लीजिए। राष्ट्रीय महामार्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, केंद्र सरकार के, और राज्य शब्द से ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसका मतलब राज्य सरकार के अंडर में काम करते हैं होते हैं। इसका निर्माण CPWD करता है, इसका PWD करता है। जो राष्ट्रीय महामार्ग होंगे वो कई राज्यों को जोड़ते हैं। या पर इधर समझिए, ग्रामीण मार्ग गांव बनेंगे, जिला मार्ग जो मार्ग कई गांवों को जोड़ते हुए जाते हैं उसे कहा जाएगा जिला मार्ग। जो मार्ग कई जिलों को जोड़ते हैं लेकिन एक प्रांत के अंदर आते हैं। फिर समझिए, जब कई गांवों को जोड़ते हुए जाएंगे लेकिन जिले के अंदर होंगे, जिला मार्ग। जब कई जिलों को जोड़ते हुए वो रोड जाता है और लेकिन उस राज्य के अंदर आता है उसे कहते हैं राज्य महामार्ग या प्रांतीय मार्ग। ऐसे जब कई प्रांतों या राज्यों को जो सड़क जोड़ती है उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय महामार्ग। तो अब यहाँ तीसरा अंतर आप क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय महामार्ग कई राज्यों को जोड़ते हैं और प्रांतीय या राज्य महामार्ग कई जिलों को जोड़ते हैं। इसके अलावा परिवहन के साधनों की संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग ज्यादा होंगे, राज्य पर कम होंगे, सामानों की ढुलाई ज्यादा होगी। ज्यादा चौड़ी सड़क कौन होती है, अच्छी सड़क, इस आधार पर भी आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन जो मेन अंतर है वो यही अंतर है। यहाँ पर देखा ग्रामीण मार्ग, इसके लिए एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अन्य सड़कें, इसी अन्य सड़क अंदर में ही 12th क्लास में और 10th क्लास में लिखा गया है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें, अब शब्द पर जाए, सीमांत का क्या होगा? इसको दोनों को अलग कीजिए तो हो जाएगा सीमा प्लस अंत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीमांत। अब आप समझिए, सीमांत किसी देश की सीमा, बॉर्डर, किसी देश के बॉर्डर मतलब उसकी सीमा का अंत, मतलब जो देश की सीमा पर सड़क बनाई जाएगी उसे कहा जाएगा सीमांत सड़क। इसे बॉर्डर रोड भी कहते हैं इसलिए। और इसका मेन पर्पज पब्लिक के लिए नहीं होता है, इसका मेन यूज, अब आप बताइए कौन करेगा? जब बॉर्डर पर कोई सड़क बनेगी तो उसका यूज ज्यादा कौन करेगा? आम पब्लिक या सेना? गुड, सेना करेगी इसका यूज सबसे ज्यादा सेना पर्पस होता है। इसे बॉर्डर रोड कहते हैं। कच्ची सड़क, पक्की सड़क, खड़ंजा आप समझ ही गए, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताना है। कौन कौन से सन में क्या मेन इंपॉर्टेंट है? 1943 में क्या हुआ था, 1960 में क्या हुआ, 1961 में 20 ईयर्स 20 साल के लिए योजना बनाई गई, 1995 में क्या हुआ, यह आपके कंपटीशन के पर्पस से हो गया। अब कभी कभी आप जो सड़क पर जाते हैं तो जनरली ध्यान नहीं जाता और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, मन में शंका होती है कि क्या चीज है, आप ध्यान भी देते होंगे, या स्काउटिंग के भी पर्पस से है। स्काउटिंग कोई अलग से चीज नहीं है, चाहे स्काउट गाइड का हो, आप हो चाहे ना हो, आप जनरल में भी हो, लेकिन सड़क पर जाकर इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप कहीं जाते हैं सड़क पर, अब देखिए सड़क जा रही है तो सड़क के आप देखोगे बीच में पत्थर बने होते हैं, पत्थर पर ऐसे पत्थर बने होंगे, बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं और यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है। पत्थर के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ संख्या लिखी हुई, कुछ यहाँ संख्या लिखी रहती है।
अब कैसे आप पहचानेंगे कौन राष्ट्रीय महामार्ग है, कौन प्रांतीय महामार्ग है, कौन नेशनल हाईवे है और कौन स्टेट हाईवे, पहचान कैसे है? पत्थर ये सफेद रंग से रंगा गया होता है, इसके ऊपर कुछ काले लिखा होता है। कभी कभी देखोगे यहाँ पर नाम लिखा रहेगा कि कौन सा, मान ली दिल्ली, फिर किलोमीटर से कितना किलोमीटर दूर है लिखा रहता है, जानकारी के लिए आपसे। इसके ऊपर देखिएगा कभी कहीं पर ग्रीन कलर से, कहीं येलो कलर से पेंट किया जाता है। अगर ये ऊपरी हिस्सा येलो कलर से है, पीले रंग से, और इस पर कुछ लिखा गया है, तो येलो कलर मीन्स यह राष्ट्रीय महामार्ग है, यह नेशनल हाईवे है। और इसमें जो गिनती लिखी गई है, जैसे यहाँ 5 लिखे हैं, इसका मतलब यह नेशनल हाईवे नंबर 5 है। आप कभी यार सड़क पर जा रहे हैं, ऊपर बोर्ड भी बने होते हैं, आप देखेंगे पीला कलर इसमें करके एक गिनती लिखी रहती है, संख्या लिखी रहती है, तो इसका मतलब पीले कलर से ऊपर हिस्सा रखा गया है, तो यह नेशनल हाईवे है। तो आप आसानी समझ सकते हैं कौन नेशनल हाईवे है, कौन स्टेट हाईवे है। अब बीच में कोई पुलिया पड़ गई, अब पुल का आप देखेंगे, अब जा रहे हैं इधर से, कोई ऐसे पुल पड़ गई और पुलिया पर मान ली एक साइड में लिखा होगा, कुछ बटे में लिखा होता है, और ए तरफ इंटू लिखा, मान ली ए तरफ लिखा गया है, इधर लिखा है, मान लीजिए इसको और थोड़ा कर देते हैं, एक तरफ मान ली लिखा है 1 × 0.5, दूसरी तरफ लिखा है 206/2। एक तरफ इतना बटे में लिखा रहता है, एक तरफ लिखा था गुणे में। इसका क्या मतलब है, कभी आपने ध्यान दिया? या ये पिलर्स, इसके 2 बड़े पिलर के बीच छोटे छोटे पतले पतले पिलर बने होते हैं, इस पिलर पर लिखा है 2, 4, 6, 8, ऐसा लिखा छोटे पिलर पर। अब ये क्या चीज है? पुलिया पर एक तरफ जो लिखा होता है मल्टीप्लाई, गुणे में जो लिखा होता है, इसका मतलब पुल के नीचे अब पानी बहने वाला है। यहाँ एक एरो भी लगा होगा, आप देखिए एरो का निशान, इसके लिखने के साथ साथ एरो का निशान, तीर निशान बना होता है। इसका मतलब है कि जो पुल के नीचे वाला हिस्सा जहां से पानी बह रहा है, वह उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। इसका तो 1 ये क्या है, आगे मीटर लिखा रहेगा, या तो यह 1 मीटर लंबाई हो गई और 0.5 होगा चौड़ाई हो गई, किसकी? जो उसके पुल के नीचे का हिस्सा है जिधर से पानी भर रहा है। अब जैसे इसको और बड़ा कर देते हैं, यह है, यह पानी बहने वाला हिस्सा है, इसका मतलब यह 1 मीटर लंबा है और 0.5 मीटर चौड़ा है। मान ली 3 × 3 है, जब बड़े पुल, नदी बड़ी होती है, पुल बड़े बड़े होते हैं, तो 3 × 3, इसका 3 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई होगी। इसका नीचे वाले हिस्से की है, इधर 206। अब मान लीजिए कोई सड़क है, आप इधर से चल रहे हैं और कोई यहाँ पर स्थान ए है, इधर बी है, आगे चलिए बी है, ठीक है। अब ए से आप बी की तरफ चल रहे हैं, अब ध्यान समझिए, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस मान लीजिए है 200 किलोमीटर्स, और यहां पर है 208 किलोमीटर्स। मान लीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं, इस समय आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर से आगे बढ़ रही है, ठीक है, और आगे बढ़ते 201, 202, 203 ऐसे किलोमीटर बढ़ता चला जाएगा। तो यहां जो होगा, पहली चीज ये जान लीजिए कि जो पत्थर गड़े होंगे, इस पत्थर पर कुछ नीचे लिखा गया होगा। मान यहां लिखा है दिल्ली, या दिल्ली करके लिखा गया है 200, कुछ भी लिखा गया, इसका मतलब दिल्ली भी इतना दूर है, ठीक है। यह जो होगा 1 किलोमीटर पर होगा, ध्यान रखिएगा। जो बड़े पत्थर होंगे, यह बड़े पत्थर, यह 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होंगे। इनका यह जो बड़ा पत्थर होता है, कभी ध्यान दीजिएगा, जो बड़े पत्थर होंगे जो कलर किए गए हैं, और इसके ऊपर यह हर 1 किलोमीटर पर होता है। वो आपके जानकारी के लिए होता है कि आप कितने किलोमीटर पहुंच चुके हैं या अभी कितना किलोमीटर बाकी है। इन पत्थरों के बीच में
चार छोटे छोटे पतले पतले होते हैं। ये कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं लोग हो जाता है। ये हर 200 मीटर पर होता है। इसका मतलब 205 किलोमीटर के बाद 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर और 1000 मीटर पर किलोमीटर आ जाता है। इसलिए यहाँ 10 न लेकर के सीधे किलोमीटर ले दिया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया, यह हर किलोमीटर के बाद बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बीच में 200 मीटर पर छोटे छोटे पतले पत्थर लगे होते हैं। अब यहाँ आ जाइए 206। मान लीजिए आप यहाँ पहुंचे हैं, ध्यान लीजिए 200 किलोमीटर से चलते चलते आप यहाँ पर आ गए। ये हो गया 206 किलोमीटर, यहाँ 207 किलोमीटर। ठीक, ध्यान दें, यहां पहुंच गया 205 किलोमीटर। अब क्या होगा, 206 किलोमीटर मतलब कि जो 206 किलोमीटर है इसके बीच का इलाका, इसकी दूसरी पुलिया है। ब्रिज बने होते हैं, पुल बने होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पुल यहां बना है, एक पुल यहां बना है, ऐसे पुल बना है, यहां 3 पुल बने गए मान लीजिए। तो यह होता है किलोमीटर संख्या, मतलब 206 किलोमीटर, 206वां किलोमीटर, 206वां किलोमीटर। उसमें इसका मतलब कम से कम 2 पुलियां हैं। उसकी अगर जब पहले वाले पे पहुंचेंगे तो 206 बटे 1 पुलिया होगी। उसी किलोमीटर में दूसरी पुलिया बनी है तो 206 बटे 2 होगी। मान उसी किलोमीटर के अंदर, एक ही किलोमीटर के अंदर 4 पुलिया बनी हुई हैं तो हो जाएगा 206 बटे 3, 206 बटे 4। अब मान लो कोई पुलिया नहीं बनी है, तब तो निशान की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब समझ में आ गया कि ऊपर किलोमीटर की संख्या है और नीचे उस पुल की संख्या है। ये बनाया क्यों जाता है, ये लिखा क्यों जाता है? कभी सोचा आपने इसकी लिखने की जरूरत? आप तो गाड़ी से चले जाए, लिखने की जरूरत क्या है? 2-3 पर्पज से है। नंबर 1, आर्मी को मूवमेंट करना है, कहीं प्लानिंग बनाना है, आपने प्लानिंग बना लिया बिटवीन 200, अब कोड दे दिया 206 बटे 1 और 206 बटे 4। इसका मतलब इस एरिया में जो कुछ करना है, टारगेट हमारा यही इलाका है कि जो किलोमीटर आगे बढ़ेंगे हमारा टारगेट इसी के बीच में है। बात समझ आ गई? या हमारे कोई पुलिया टूटी हुई है, टूट गई पुलिया, तो कैसे बताएं कौन पुलिया जन है? आपने ले दिया कि 206 बटे 3, इसका तो यही पुलिया टूटी है। अच्छा, ये तो हो गया सड़क के बारे में। जब रेलवे के किनारे आप जाते हैं, आप देखेंगे रेलवे ट्रैक के किनारे वो पोल गड़े होते हैं, इस तरह से पोल गड़े होते हैं रेलवे ट्रैक के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे किनारे। उस पर भी कुछ बटे में लिखा रहता है, उस पर भी कुछ रहेगा। 206 बटे 1, मान लिया 306 कर देते हैं, 306 बटे 2, वहां भी होता है। वहां पर हर 100 मीटर के बाद, रेलवे ट्रैक पर हर 100 मीटर के बाद एक पुल गड़ा, एक खंभा गड़ा होगा और उस खंभे की संख्या लिखी होती है। यह उस भगवान न करे, ऊपर वाला न करे, कभी कोई ट्रैक में कहीं पर कोई कील निकाल दिया है, ट्रैक खराब है, उसको डिस्टर्ब पहुंच जाता है, रेलवे लाइन किसी ने काट दिया है, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, या कोई रिलीफ पहुंचाना है, तो जब इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो बकायदे दिया जाता है कि बिटवीन पोल संख्या इतना टू इतना। मान पोल संख्या 306 से 310 के बीच में, इसका मतलब जो भी ट्रैक में गड़बड़ी हुई है, ट्रैक को रिपेयर करना है या हमें रिलीफ पहुंचाना है, तो सीधे ट्रेन आएगी, उस पुलिस जान जाएगी उसके सारे, ये इस खंभे की भी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। इसका मेन पर्पज ये होता है। अभी आपने नहीं ध्यान दिया, तो अब जब जाइएगा, चाहे आप रेलवे यात्रा कर रहे हैं, चाहे अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, चाहे सरकारी बस जा रहे हैं, सड़क किनारे जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया, चाहे रिपेयर करना हो कोई चीज़, कोई आपको राहत सामग्री पहुंचानी हो, कहीं सेना का मूवमेंट होना हो, कहीं कुछ भी करना हो, तो इस पर्पज से एग्जैक्ट लोकेशन दी जाती है इसकी। तो सड़क के बारे में समझ आ गया। अगर आपको और कुछ जानना है तो इस पर कमेंट अपना व्यू दीजिएगा, अपना क्वेश्चन भेजिएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट जरूर भेजिए, जिससे आधार पर आगे और जो वीडियो बनाया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इस तरह से आपके क्लास के लिए, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन के, उसके हिसाब से बनाया जाए। और यह हमने चैनल का नाम भले लिखा है स्काउटिंग एंड ज्योग्राफी एंड स्काउट,
लेकिन वास्तव में अब यह जानकारी आपने देखा सबके लिए ज़रूरी है। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।